बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े धूमधाम से सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन इन नौकरियों की हकीकत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल कोई और नहीं, नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी ही उठा रहे हैं। दरअसल जिन लोगों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनकी सैलरी 11,000 रुपए होगी और तो और नौकरी भी परमानेंट नहीं होगी। संविदा पर लोगों को रखा गया है। ऊपर से गृह जिले में पोस्टिंग ना देकर किसी और जिले में पोस्टिंग दी गई है, यानी 11,000 में एक कर्मी को भी किराया देना है, खाना भी खाना है, घर भी चलाना है, बच्चे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी उठानी है। और अब ये सब 11,000 रुपए में कैसे होगा, तो ये तो सरकार ही बता सकती है। यानी दैनिक मजदूर से भी कम सैलरी स्वास्थ्य कर्मियों की तय की गई है। तो क्या सरकार ने बेरोजगारों के साथ ही बाजीगरी की है और नौकरी देने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है? ये बताइए, आपको भी नियुक्ति पत्र मिला? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम पूजा कुमारी है सर, भागलपुर से आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का बात रखने के लिए। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सैलरी है 11,500 है, उसमें क्या हम अपनी आजीविका चला पाएंगे? क्या आजीविका नहीं चला पाएंगे 11,500 में? संविदा कर्मी है तो एक अनुमानित कुछ तो वेतन देना चाहिए ना सर को, एवरेज किया इतने में इनका रोजगार चल सकेगा। वो तो सर दे नहीं पा रहे। जॉब करके क्या करेंगे? ये जॉब 10,000 का क्या जॉब? प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है, ट्यूशन पढ़ाने पड़ रहे हैं लोगों को। सर और भी नौकरियां मिलेगी। साढ़े 11,000 में क्या मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं या फैमिली चला सकते हैं या माँ बाप को देख सकते हैं? आप बताइए, हम क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझे परमानेंट नहीं कर सकते हैं? ये साढ़े 11,000 हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में कर सकते हैं। आपने कहते हैं हमेशा अच्छे बच्चे को संस्कार दीजिए, अच्छे भविष्य में दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसा रहेगा तब तो देंगे सर। साढ़े 11,000 हम क्या कर सकते हैं? बताइए आप बताइए। सर, नौकरी दिया है सरकार ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बट सैलरी हैंडसम होनी चाहिए जिससे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। मे भी कि हो सकता है अगर हम लोग का कंटिन्यू ऐसा ही रहा तो हम लोग हो सकता है कि इकोनॉमिकल स्टेटस देखकर हम लोग छोड़ भी सकते, बट हम लोग जैसा एक्सपेक्टेशन मतलब सरकार से उम्मीद करते थे वैसा हम लोग को नहीं मिला। सैलरी उसके अकॉर्डिंग देते, अगर डिस्ट्रिक्ट भी अदर भेज रहे हो या तो होम डिस्ट्रिक्ट देते कि हाँ आप होम डिस्ट्रिक्ट पे हो, तो हाँ ये बात है। और इनकी मांग को एक बार जरूर आप ज्ञापन में ले ताकि इनकी शिकायत दूर हो सके। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। नमस्कार सभी साथियों को, ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं कई दिनों से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों का कार्य प्रोग्रेस में है। पदाधिकारी बार बार देख ही रहे हैं आप लोग कि राज्य स्वास्थ्य समिति जा रहे हैं, वस्तु विषय से अवगत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे ग्रामीण चिकित्सक मित्र में ही माननीय विधायक लोग से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही विधानसभा का सत्र भी चालू होने वाला है। मैं बार बार उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को समझा रहा हूं कि हम लोग को विखंडित नहीं होना है। हम लोग को एकता का जब तक हम लोग परिचय नहीं देंगे तब तक हम लोग के लिए कुछ भी संभव नहीं है। हम लोगों को एकता का ही परिचय देना होगा। सब एक दूसरे पे छींटाकशी करने पे लगे हुए हैं। मैं बार बार यही सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग जो एक्चुअल में ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, वो कभी भी ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य के बचेंगे। मैं ये बार बार सभी लोगों को कहते आ रहा हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, जागिए। जो ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, कभी भी वो ग्रामीण चिकित्सक के भले के बारे में नहीं सोच सकते हैं। संयुक्त मोर्चा हर पहल हर बिंदु पे काम कर रही है। ये ज़रूरी नहीं कि हर क्षण आपको प्रूफ ही देते रहे। जितना प्रूफ संयुक्त मोर्चा के पास है, शायद ही ऐसे कोई नेतृत्व करता है जिनके पास होगा। हर वो कोशिश किया गया है जो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में हो, और हर वो कोशिश किया जा रहा है जो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में हो।
जब एक बार जनादेश अगर कर दिया गया है कि स्वास्थ्य मित्र में नियोजन होना है तो होकर ही रहेगा, चाहे किसी भी मुकाम पर जाना हो। बस जो एक्चुअल ग्रामीण चिकित्सक हैं उन भाइयों का सहयोग चाहिए, बाकी किसी का सहयोग नहीं चाहिए। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जो झोली जमा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तीसरे को एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं। इससे क्या किसी को लाभ मिलने वाला है? वो अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। किसी को भी धैर्य रखने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब इतना दिन लोग प्रतीक्षा किए तो क्या कुछ दिन प्रतीक्षा और नहीं कर सकते? तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दिन प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें। हम लोगों को भी ज़रूरत है, क्यों हम लोग स्वास्थ्य मित्र नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, हम लोगों को भी नीड है जॉब की। तो हम उन सभी भाइयों को कहेंगे कि इस तरह से ना करें, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, समझने की कोशिश करें, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कीजिए आप लोग, क्योंकि जो भी पदाधिकारी या जो भी लोग कार्य कर रहे होंगे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। हम लोग ने सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने हक और अधिकार को किसी भी हाल में लेना है। विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता ने पहल किया लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं आई है। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे माननीय विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, जो हम लोग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए स्वयं विधानसभा में मांग उठाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा धैर्य का परिचय रखते हुए अपने परिचय को दिखाएं? वैसे भी एक चिकित्सक का व्यवहार इस तरह से नहीं होता जिस तरह से अभी कुछ लोग कर रहे हैं। हम बार बार सभी से निवेदन कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, हम लोगों को सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि 9,000 समथिंग लोगों का नियोजन हुआ है, उसमें कुछ लोगों का 11,500 सैलरी है और किसी को अपने स्वयं जिला में जॉब नहीं है, सभी को दूसरे जिला में जॉब दिया गया है। तो इसी बिंदु को लेकर हो सकता है आप लोग कोई भी वीडियो को तो पूरा ढंग से देखते नहीं हैं, क्योंकि कल जो नियुक्ति पत्र बंट रहा था उसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ नए पदों का सृजन किया गया है। कम से कम वो सामने तो आने दीजिए आप लोग कि कौन सा पद का सृजन हुआ है, तभी तो कुछ खुल के आएगा। और सुनते नहीं हैं, धैर्य खो जाते हैं और उल्टा सुल्टा बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आप लोग उनका साथ जो एक्चुअल में ग्रामीण चिकित्सक है, जो आपको नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों का साथ न दे जो गलत बयानबाजी और आप लोगों को बलगलाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत दिनों से देखें, सोचे समझें और एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग कोई नेतृत्व नहीं कर रहे हैं किसी की, एक ग्रामीण चिकित्सक है, अपना दर्द है, हमें जॉब चाहिए, स्वास्थ्य मित्र में नियोजन चाहिए, इसलिए हम लोग मांग उठा रहे हैं। और इस चीज़ को हर एक को समझना चाहिए। बहुत सारे नेतृत्वकर्ता को हम लोग ने देखने का कार्य किया है, विगत कई वर्षों से देखने का कार्य किए हैं। क्या किए हम लोग के लिए? कुछ नहीं किए। तभी तो आज ग्रामीण चिकित्सक हर कोई अपने मांग को उठाने के लिए तैयार है, चाहे जिस हद तक जाने वाले हैं। तो इस सब विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है और सभी लोग धैर्य रखें, अभी कुछ समय का इंतज़ार करें। अगर सरकार हम लोग के लिए अगर नहीं कुछ करती है तो और आगे हम लोग खुद जितने भी ग्रामीण चिकित्सक है विचार विमर्श करेंगे, आगे क्या रणनीति हम लोग को तैयार करनी है, तब जाके हम लोग अपनी रणनीति पे काम करेंगे। धैर्य नहीं खोना है किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम यही जागरूक कर देंगे, हम लोग पहले संगठित हों,